अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 11, इसका पार्ट 1 हम लोग करते हैं। सेकेंड एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 2 कॉज एक्स इंटू कॉज हाइपरबोलिक ऑफ वाई प्लस आयोटा साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक ऑफ वाई डिवाइडेड बाई कॉज 2x प्लस कॉज हाइपरबोलिक 2y। हमारे पास सेकेंड एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल होता है 1 कॉज एक्स प्लस आयोटा वाई के। हमने कॉज एक्स माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद न्यूमरेटर में आ जाएगा कॉज एक्स माइनस आयोटा वाई और डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉज एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू कॉज एक्स माइनस आयोटा वाई। हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। न्यूमरेटर में कॉज एक्स माइनस आयोटा वाई का फार्मूला ओपन किया जो कि इक्वल होता है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2 कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा जो कि किसके इक्वल होता है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। एक बार हमने सम करके लिख दिया और एक बार डिफरेंस करके लिख दिया। अब हमारे पास क्या आ गया 2 कॉज एक्स कॉज आयोटा वाई प्लस साइन एक्स साइन आयोटा वाई डिवाइडेड बाय कॉज 2x प्लस कॉज 2 आयोटा वाई। अब हम क्या करेंगे, कॉज आयोटा वाई किसके इक्वल होता है हमारे पास, ये इक्वल होता है कॉज हाइपरबोलिक ऑफ वाई के। और यहाँ पे साइन एक्स साइन आयोटा वाई किसके इक्वल होता है आयोटा साइन हाइपरबोलिक ऑफ वाई। और डिवाइड में हमारे पास आ गया कॉज 2x प्लस कॉज आयोटा वाई है तो हम इसे लिखेंगे कॉज हाइपरबोलिक ऑफ 2y। हमने सॉल्व कर लिया पार्ट 1। नाउ हम आते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 है हमारे पास कॉज इनवर्स ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा प्लस आयोटा ln ऑफ 1 प्लस साइन थीटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा। हम कॉज इनवर्स ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को पुट कर देते हैं अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा के इक्वल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल्स टू कॉज अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा जो कि किसके इक्वल आ जाएगा कॉज अल्फ़ा कॉज आयोटा बीटा प्लस माइनस साइन अल्फ़ा एंड साइन आयोटा बीटा। इसको हम लिख सकते हैं कॉज अल्फ़ा कॉज हाइपरबोलिक ऑफ बीटा माइनस आयोटा साइन अल्फ़ा साइन हाइपरबोलिक ऑफ बीटा। और यहाँ पे हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड पे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब हम कंपेयर करते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉज अल्फ़ा कॉज हाइपरबोलिक ऑफ बीटा और साइन थीटा इक्वल आ जाएगा साइन अल्फ़ा एंड साइन हाइपरबोलिक ऑफ बीटा। सबसे पहले हम यहाँ से कॉज अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे
जो कि किसके इक्वल होगी, कॉस थीटा ओवर कॉस हाइपरबोलिक ऑफ बीटा। और यहाँ से साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी, साइन थीटा ओवर साइन हाइपरबोलिक ऑफ बीटा। और इसी तरह से हम निकालेंगे कॉस हाइपरबोलिक ऑफ बीटा की वैल्यू, जो कि इक्वल होगी कॉस थीटा ओवर कॉस अल्फ़ा। और यहाँ से आएगी साइन हाइपरबोलिक ऑफ बीटा की वैल्यू साइन थीटा ओवर साइन अल्फ़ा। सबसे पहले हमें मालूम करनी है अल्फ़ा की वैल्यू। अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ बीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ बीटा इक्वल्स टू 1। हम फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक है कॉस थीटा ओवर कॉस अल्फ़ा होल स्क्वायर साइन थीटा ओवर साइन अल्फ़ा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। एलसीएम ले लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा एंड कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल के दूसरी साइड पे जाके 1 से मल्टीप्लाई होगी। अब जहाँ जहाँ कॉस है हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं साइन में। ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू, यहाँ पे भी हम कॉस की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा लिख लेते हैं। पूरी इक्वेशन को साइन की फॉर्म में कर देते हैं। हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन 4 अल्फ़ा। ये आपस में काट गए तो हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन 4 अल्फ़ा। दोनों साइड पे मैंने स्क्वायर रूट ले लिया तो मेरे पास क्या आ गया, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अगेन स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या आ जाएगा, और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा। अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम निकालेंगे बीटा की वैल्यू। हमारे पास था साइन थीटा ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ऑफ बीटा। साइन हाइपरबोलिक ऑफ बीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर साइन अल्फ़ा। अल्फ़ा की जगह हम अल्फ़ा की वैल्यू लगा देते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा।
हमने ये वैल्यू पुट की तो हमारे पास वैल्यू आ गई साइन हाइपरबोलिक ऑफ बीटा की। ये हमने जब कंपेयर किए थे रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो तब हमारे पास यहाँ से नेगेटिव साइन आता था, जो कि हमने मिस कर दिया। ठीक है, ये मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया क्योंकि अल्फ़ा मालूम करते हुए हमने स्क्वायर लिया था, तो नेगेटिव साइन इग्नोर हो गया था। लेकिन अब हमने बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये देखिए जब हमने कंपैरिजन किया था तो हमारे पास क्या था, यहाँ पे पॉजिटिव था और यहाँ नेगेटिव था। अब हमने क्या किया, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन थीटा, साइन अपने इन्वर्स के साथ कट जाएगा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा, और ये आ जाएगा क्योंकि इसकी पावर 1 है और इसकी पावर हाफ है, तो ये रह जाएगा ऊपर हाफ पावर। तो हमारे पास क्या आ गया, साइन हाइपरबोलिक ऑफ बीटा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा। अब हमारे पास होता है कॉस हाइपरबोलिक ऑफ बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ बीटा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस इसका स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ये साइन थीटा। अब हमारे पास होता है ई पावर बीटा इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ बीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक ऑफ बीटा। हमारे पास ई की पावर आयोटा बीटा जो होता है ये कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा के इक्वल होता है, और अगर ई की पावर जस्ट बीटा है तो ये कॉस हाइपरबोलिक ऑफ बीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक ऑफ बीटा के इक्वल आता है। हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कॉस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो बीटा हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ln ऑफ अब हम अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यू आई हैं उन्हें क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमने पुट किया था अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा के, और अल्फ़ा हमारे पास आया था साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा, साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा, और बीटा हमारे पास आया है ln ऑफ माइनस दिस। इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2। अब हम आते हैं पार्ट 3 की तरफ। tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस आयोटा बाई 4 ln ऑफ 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा। सॉल्व करते हैं हम इसे। हम इसे पुट करेंगे अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा के इक्वल, तो यहाँ से आ जाएगा cos थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, tan ऑफ अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा tan अल्फ़ा प्लस tan आयोटा बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा tan आयोटा बीटा। यहाँ से ये आ जाएगा tan अल्फ़ा माइनस प्लस आयोटा tan हाइपरबोलिक ऑफ बीटा
यहाँ से आ गया हमारे पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा प्लस आयोटा टेन हाइपरबोलिक ऑफ बीटा दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा माइनस आयोटा टेन हाइपरबोलिक ऑफ बीटा ओवर वन प्लस आयोटा टेन अल्फा टेन हाइपरबोलिक ऑफ बीटा। हम इसे दोबारा क्लोज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, टेन हाइपरबोलिक ऑफ आयोटा बीटा ओवर वन प्लस टेन अल्फा टेन आयोटा बीटा, जो कि किसके इक्वल आ गया, टेन अल्फा माइनस आयोटा बीटा के इक्वल आ गया। और यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा इक्वल्स टू अल्फा माइनस आयोटा बीटा। इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम करेंगे ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को। जब 1 एंड 2 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ प्लस टेन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। और इस साइड पे आ जाएगा हमारे पास राइट हैंड साइड पे 2 अल्फा। टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस टेन इनवर्स ऑफ बी का हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, जो कि इक्वल होता है टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी, ए एंड बी। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस आयोटा स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा। यहाँ से हमारे पास आ गया टेन इनवर्स ऑफ 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस आयोटा स्क्वेयर प्लस 1 हो जाता है, तो हम इसे लिखेंगे साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा। ये किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है, और 1 माइनस 1 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, टेन इनवर्स ऑफ समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी। यहाँ पे ये 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0, और हमारे पास समथिंग ओवर इन्फिनिटी समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी आ गया। तो ये आ गया टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी इक्वल्स टू पाई बाई 2। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। और यहाँ से आ गया हमारे पास अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई बाई 4। अल्फा हमारे पास किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस पाई बाई 4। अब हम निकालते हैं बीटा की वैल्यू। बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस टेन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा साइन थीटा। और इस साइड पे आ जाएगा 2 आयोटा बीटा। सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस बी, ये टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस टेन इनवर्स ऑफ बी का फार्मूला लगेगा, जो कि क्या होता है, ए माइनस बी ओवर 1 प्लस ए बी। तो हम लिखते हैं ए माइनस बी ओवर 1 प्लस ए बी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अभी मैंने किया भी था लास्ट स्टेप में, कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। ए एंड बी, इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास ये रह जाएगा। सॉल्व करते हैं हम इसे, क्या आ गया हमारे पास, टेन इनवर्स ऑफ
2 आयोटा साइन थीटा ओवर 2। अब ये हो जाएगा हमारे पास आयोटा tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ साइन थीटा। आयोटा आयोटा से कट गया और यहाँ से आ गया साइन थीटा इज इक्वल्स टू tan हाइपरबोलिक ऑफ 2 बीटा। यहाँ से साइन थीटा ओवर 1 हम इसे लिख सकते हैं और ये हो जाएगा e पावर 2 बीटा माइनस e पावर माइनस 2 बीटा ओवर e पावर 2 बीटा प्लस e पावर माइनस 2 बीटा। tan हाइपरबोलिक ऑफ 2 बीटा का हमने फार्मूला लगा दिया। अब हम यहाँ पे लगाते हैं कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल। साइन थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1, और जब हम इसमें एक बार ऊपर प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमने कौन सा रूल अप्लाई किया, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई किया यहाँ पे। माइनस ई पावर 2 बीटा माइनस ई पावर माइनस 2 बीटा। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई पावर 2 बीटा ओवर ई पावर माइनस 2 बीटा, जो कि क्या हो जाएगा ई पावर 4 बीटा। ई इक्वल के इस साइड पे आके एलन बन जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 4 बीटा। दिस इम्प्लाइज बीटा इक्वल्स टू 1/4 एलन ऑफ साइन थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1। अब हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं क्वेश्चन में। tan इनवर्स ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हमने अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा के इक्वल रखा था। अब हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा। अल्फ़ा हमारे पास आया था प्लस माइनस π/4 प्लस आयोटा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/4 एलन ऑफ साइन थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट कर लिया। होपफुली आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह से हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 1.5 सीरीज सोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा उसके ऊपर लेक्चर होगा। तो इंशाल्लाह से नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।